नमस्कार दोस्तों, मैं महेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल नोटियोलॉजी में। फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं एंड आई होप कि आपका एग्जाम काफी अच्छा गया होगा। तो इस वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे जो आपका सेकंड सेमेस्टर है, जो आपका ईवी सेमेस्टर है, जो कि एमसीक्यू होगा। उसके सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, उनके सब्जेक्ट्स में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मतलब उस बारे में तो ज्यादा बात नहीं करेंगे। बट सब्जेक्ट का डिफिकल्टी लेवल क्या है, कौन सा सब्जेक्ट ईजी है, कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, उस बारे में जानेंगे। और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में आपको मजा आएगा या फिर इंटरेस्ट आएगा, उस बारे में जानेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आपके हर सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट्स होंगे, जिसमें 5 आपके मेन सब्जेक्ट होंगे और एक आपका को करिकुलर होगा। तो वैसे ही इस सेमेस्टर में भी है। ठीक है, आते हैं सब्जेक्ट्स पे। देखो, ये जो मैंने लिस्ट बनाई है, इसमें जो ऊपर से नीचे जो सबसे ऊपर है वो इजी है, मतलब इजी, फिर उससे थोड़ा कम इजी, उससे थोड़ा और कम इजी, मतलब ऐसे ऐसे करते करते, और सबसे नीचे ये यहां तक हार्ड। ठीक है, और बाकी को करिकुलर आपका अलग है। को करिकुलर का तो पूरा सीन ही अलग है। उसमें एक रात पहले ही पढ़ते हैं लोग, उसके पहले नहीं पढ़ते। पूरा 6 महीने तक कोई को करिकुलर नहीं पढ़ता, नहीं हम पढ़ते हैं नहीं आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो को करिकुलर तो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये सब्जेक्ट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे इजी, मतलब मैं अपने पर्सपेक्टिव से ही चीजें बताता हूँ अपनी वीडियोस में। तो सबसे इजी, सबसे अच्छा सब्जेक्ट जो मुझे लगता है एमसीक्यू बेस्ड में सेकंड सेमेस्टर में, बीबीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में, वो लगता है मुझे बिजनेस एनवायरनमेंट। मैंने शॉर्ट में लिखा है बिजनेस एनवायरनमेंट। अब देखो यार, इसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग, इसमें जानते हैं जो हमारा बिजनेस होता है ना, उसके जो फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल फैक्टर्स या फिर बाहर के फैक्टर्स, कौन कौन जो, मतलब जो भी फैक्टर्स बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, उस बारे में हम पढ़ते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में। अब देखो, थ्योरी बेस्ड तो पेपर है नहीं, है पेपर एमसीक्यू बेस्ड। तो जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ना, उसमें से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो तुम्हें समझ आएंगे। बहुत सारे इसमें ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से जो क्वेश्चंस आएंगे वो तुम्हें समझ ही नहीं आएंगे। ठीक है, तो जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो जब पढ़ोगे और एमसीक्यू में जो क्वेश्चंस आएंगे उससे तुम रिलेट कर पाओगे, और साथ ही साथ जब पढ़ोगे तो जो टीचर पढ़ाएगा या फिर मतलब जो सिलेबस होगा वो तुम्हें समझ आएगा। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग होगा और साथ में इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, क्योंकि कई सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, कई सारी चीजें हैं जो रियलिटी से रिलेट करती हैं। ठीक है, तो सबसे इजी कह लो या सबसे अच्छा कह लो, मुझे लगता है सेकंड सेमेस्टर में बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा दूसरा मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। अब देखो यार, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, मैं तो मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ, पीसीएम से था मैं, लेकिन अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से है ना, तो आपको इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी ही होगी। तो इकोनॉमिक्स भी अच्छा सब्जेक्ट है, काफी अच्छा सब्जेक्ट है। मतलब मेन डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस क्या है इसमें और इसमें, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो ना, तो आपके लिए मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बिजनेस एनवायरनमेंट से ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हो। इकोनॉमिक्स में मेनली, जहां तक मुझे याद है, 3 चीजें होती हैं। पहले तो ग्राफ्स एंड चार्ट्स होते हैं, है ना। अब तो यार मैं फिलहाल 4th सेमेस्टर में हूं, तो मुझे उतना अच्छे से याद नहीं है। ग्राफ्स एंड चार्ट्स होते हैं, कुछ फॉर्मूले होते हैं, है ना, और कुछ सप्लाई एंड डिमांड का भी सिनेरियो होता है इकोनॉमिक्स में। तो जो ज्यादातर चीजें हैं, जो ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, वो आपके कॉन्सेप्ट से आएंगे। मतलब जैसे आपका जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा, उतना ज्यादा आपका इकोनॉमिक्स का पेपर अच्छा जाएगा। जितनी ज्यादा आपको चीजें पता होंगी, उतना ज्यादा आपका पेपर अच्छा जाएगा। ठीक है, और इकोनॉमिक्स है तो अंडरस्टैंडिंग रहेगा ही, मतलब लॉजिकल चीजों पे बेस्ड होता है ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। ठीक है, उसके बाद अगला आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट सेकंड, जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, उसी का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा था फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट पार्ट 1, इसमें इस सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट पार्ट सेकंड। तो इसमें भी ऑल अबाउट फाइनेंस, इसमें भी आप फाइनेंस के बारे में, इसमें आप पढ़ेंगे ज्यादा से ज्यादा रेशियो होता है और कुछ डिसीजंस वगैरह होते हैं, और डेप्रिसिएशन जो होता है वो सब के बारे में। तो इसकी पूरी कहानी अलग है, मतलब फाइनेंस की दुनिया अलग बनी हुई है। ठीक है, तो इसमें आपको पूरा फाइनेंस की फाइनेंस पढ़ना है। मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये इजी से हार्ड की वो है लिस्ट है। ठीक है, मतलब सबसे इजी, उससे कम इजी, उससे थोड़ा और कम इजी, या फिर ऐसे कह लो सबसे हार्ड, उससे थोड़ा कम हार्ड, उससे और कम हार्ड, उससे और कम हार्ड, उससे और कम हार्ड। ठीक है, अब आते हैं उसके नीचे क्यूटी, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। देखो जैसे मैंने बताया, मैं मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ, और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में ज्यादातर चीजें किससे आती हैं, मैथ से आती है। जो भी आपका ज्यादातर मामला होगा ना, वो मैथ से आएगा। जैसे मैट्रिक्स हो गया, डिटरमिनेंट हो गया, या फिर एक और क्या था, 10th क्लास में क्या पढ़ा था यार हम लोगों ने, स्टैटिस्टिक्स। हाँ, स्टैटिस्टिक्स आ गया। मीन मीडियन मोड जो होता है ना, लिख देता हूं मैं, मीन मीडियन एंड मोड,
तो ये सब्जेक्ट काफी अच्छा है। मतलब देखो यार, तुम मैनेजमेंट की फील्ड में हो, अगर तुम स्टार्टिंग से कॉमर्स मतलब कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो थोड़ा सा टफ रहेगा, क्योंकि मैथ्स पूरे सब्जेक्ट में मैथ्स ही मैथ्स भरी पड़ी है। लेकिन सब्जेक्ट अच्छा है, अगर पढ़ोगे स्टार्टिंग से जो टीचर समझा रहा है उसे अप्लाई करोगे, पढ़ोगे, तो इसमें मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इसको इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको भी हटा दो, अगर ये सब्जेक्ट तुमने अच्छे से पढ़ा ना, मतलब जो टीचर पढ़ा रहा है, मतलब जैसे अपना तुम इनपुट थोड़ा सा भी दे रहे हो, 50 to 60% इनपुट दे रहे हो, तो जो आपका 75 मार्क्स का पेपर है ना, उसमें तुम 65 आराम से ला सकते हो। क्यों? क्योंकि मैथ्स है, समझे? इसमें हो सकता है क्वेश्चन घुमा फिर आगे पूछ ले, तुम्हें ना समझ में आए, लेकिन मैथ्स में एक सीधा सा एक नंबर का आंसर आता है, वही नंबर अगर तुमने सही बता दिया और एमसीक्यू है तो तुम्हारे पूरे पूरे मार्क्स हो सकता है 65 की जगह, इतना मतलब फेंकेंगे नहीं, लेकिन सॉरी उल्टा लिख दिया यार, 75 आउट ऑफ 70 ले आओ तुम, ठीक है? तो इस सब्जेक्ट को मैं सजेस्ट करूंगा, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को। थोड़ा सा टफ है, क्यों? क्योंकि हम मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं है, हम कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, और अगर हम मैथ्स बैकग्राउंड के हैं तो काफी टाइम से हमने मैथ्स स्टडी नहीं किया, तो हम भूल जाते हैं चीजें, तो इस वजह से थोड़ा सा टफ है। बट अगर पढ़ोगे, 6 महीने का टाइम मिलता है, 6 क्या 4 महीने का टाइम मिलता है, तो अगर 1-2 महीने अच्छे से पढ़ोगे तो इसमें स्कोर कर सकते हो अच्छा, और इस सब्जेक्ट इस सेमेस्टर में अपनी अच्छी एक परसेंटेज बना सकते हो इस सब्जेक्ट की हेल्प से। अब आते हैं सबसे लास्ट में, देखो यार, ओबी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इस सब्जेक्ट से मतलब एक तरीके से कह लो एलर्जी है, मुझे पर्सनली एलर्जी है। मुझे अच्छा सब्जेक्ट नहीं लगता है, बहुत बेकार सब्जेक्ट लगता है। बट इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस पता है क्या है? जैसे मतलब मैनेजमेंट कर रहे हो, मतलब अभी मान लो बीबीए कर रहे हो, या फिर बीबीए करोगे इसके बाद एमबीए करोगे, ठीक है? उसके बाद जब इंटरव्यू में जाओगे ना, तो जो इंटरव्यूअर होता है वो इस सब्जेक्ट से कई सारे क्वेश्चंस पूछता है। इस सब्जेक्ट की मतलब मेन इंपॉर्टेंस यही है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इस सब्जेक्ट में हम बेसिकली पढ़ते क्या है, जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एम्प्लॉयज कैसे वर्क करते हैं, मैनेजर्स कैसे वर्क करते हैं, किसी को जैसे फॉर एग्जांपल किसी को मैनिपुलेट करना है, या फिर मैनिपुलेट थोड़ा बेकार वर्ड हो जाएगा, जैसे किसी से एफिशिएंटली काम कराना है, अपने एम्प्लॉय से एफिशिएंटली काम कराना है, तो किस किस तरीके से काम करा सकते हैं, उसका नेचर, एम्प्लॉय का नेचर कैसे जान सकते हैं, एम्प्लॉय का बिहेवियर कैसे समझ सकते हैं, वो सब हम पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। अब जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, मुझे अच्छा इसलिए नहीं लगता है क्योंकि यार देखो, एमसीक्यू पेपर जो है वो एमसीक्यू होता है, अगर थ्योरी पेपर होता ना तो ये सब्जेक्ट सबसे अच्छा था, बेस्ट ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट था ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। बट पेपर जो है वो क्या है, वो होगा हमारा एमसीक्यू बेस्ड, और ये सब्जेक्ट इसलिए अच्छा नहीं लगता है मुझे क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मतलब थ्योरी भरी पड़ी है और बहुत लेंदी थ्योरी भरी पड़ी है। इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए मार्क किया है क्योंकि इंटरव्यू वगैरह में इसी से क्वेश्चंस पूछता है, मतलब इस सब्जेक्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है इंटरव्यू वगैरह में। फिलहाल कमिंग बैक टू द पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है, मतलब मैं यही कहूंगा कि ज्यादा घुसना नहीं यार इसमें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। मतलब से मतलब रखना कि फॉर एग्जांपल अगर पेपर आ रहा है, मतलब अपना 100 में से 80% 85% एफर्ट इन सब्जेक्ट्स को देना, और जो बचा 15% है ना, वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को देना, ठीक है? क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उतनी अच्छी मार्क्स नहीं आते हैं लोगों के, और पढ़ोगे तो आ भी जाएंगे यार, कोई भरोसा नहीं है। बट मैं फिर से एक बार अच्छे से डिस्क्लेमर दे दूं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब्जेक्ट मत पढ़ना, बट ये जो सारे सब्जेक्ट्स है ना, जब ये अच्छे से प्रिपेयर हो जाए तब इस सब्जेक्ट पे जाना। मतलब कहने का मतलब ये है, सब्जेक्ट बेकार नहीं है, सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट थोड़ा सा टफ है और थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए इसको लास्ट में डील करना, क्योंकि एमसीक्यू पेपर है, थ्योरी पेपर नहीं है, ठीक है? तो समझिए। और हाँ, को करिकुलर यार, आपने मैंने हर वीडियो में को करिकुलर की जब भी बात की तो एक ही चीज बताई है कि को करिकुलर का जो भी पेपर हो, चाहे तुम्हें जो भी सब्जेक्ट दिया हो, पूछेंगे वो लोग सब कुछ बिजनेस कम्युनिकेशन से, हर एक चीज आपसे पूछेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन से। तो इसलिए तो कोई परेशान होना नहीं है, एक ही रात पहले पढ़ना है इसको और चले जाना है पेपर देने। हाँ, बाकी ये आपके सब्जेक्ट्स हैं, इजी से टफ तक की मैंने ये लिस्ट बना रखी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बाकी भी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं अपने अगले वीडियोस में बताऊंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। नमस्कार।